हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम जुलाई 2022 की जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें दो वीडियोस आपके पेंडिंग थे। फर्स्ट वीडियो था आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड और दूसरा जो वीडियो है उसमें हम अपॉइंटमेंट्स और मिसलेनियस जो भी चीज़ें हैं जैसे कि कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, कौन सी किताबें लिखी गई, कौन से डेज मनाए गए, तो वो सेकंड वीडियो जो है वो उस चीज़ पर बनेगा। तो आज हम खेल परिदृश्य को कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस वाले जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दो वीडियोज़ अभी इसके और बनने हैं, आज वाला और एक और वीडियो जो आज बनाया जाएगा। तो आज हमको पढ़ना है खेल परिदृश्य यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं उनको बता दें कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर आपको इस मैगजीन की और जितनी भी अदर मैगजीन्स हमने आज तक पढ़ी हैं उन सभी का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आरपीएससी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी हम वहाँ पर अपडेट करते हैं, तो वहाँ जा करके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट के अंदर देखिए, सबसे पहली न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड है और क्रिकेट से रिलेटेड दो न्यूज़ है हमारे पास में। दो खिलाड़ी हैं, दो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पहली तो है मिताली राज और दूसरी जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है रुमेली धर। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। मिताली राज क्योंकि कैप्टन है तो उनका नाम आपको याद रह जाएगा। दूसरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रुमेली धर, हो सकता है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए, जो मिताली राज हैं वो जोधपुर राजस्थान से संबंध है इनका, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पहला जो अपना मैच है वो 1999 के अंदर खेला था, 1999 में। यानी कि इनको 23 वर्ष का इनका क्रिकेट करियर रहा है। तीनों प्रारूपों में, यानी टेस्ट मैच में, 2020 में और वनडे में, तीनों प्रारूपों में ये जो है कप्तान रही हैं क्रिकेट की। और इसके अलावा देखिए, इन्होंने सबसे पहला मैच जो है अपना 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ खेला था, ठीक है। और 23 वर्षों का इनका जो है ग्लोरियस करियर रहा है एक तरीके से। बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके नाम पे रहे हैं, उनको हम अभी पढ़ लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो तीनों फॉर्मेटों में खेलने वाली ये जो है कप्तान रही हैं और इन्होंने महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। कितने? लगभग 10,868 के करीब इनके रन बने हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा इनके रन हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इन्होंने रिकॉर्ड 6 विश्व कप जो है खेलने वाली ये महिला क्रिकेटर रही हैं। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप जो है वो खेले हैं। तो मैंने बताया काफ़ी ग्लोरियस इनका करियर रहा है क्रिकेट के अंदर। फिर देखिए, इन्होंने जो है 201 दिवसीय मैच खेलने वाली भी एकमात्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी ये रही हैं। उसके अलावा तो ये जो छोटी वगैरह चीज़ें इनको याद मत रखिए। फिर देखिए, पुरस्कार क्या क्या मिला है इनको। अर्जुन पुरस्कार से ही सम्मानित हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से ही सम्मानित हैं और पद्मश्री इनको हाल ही में 2015 में दिया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 में जो है वो दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब इनके बारे में आपको ध्यान रहेगा कि मिताली राज जो है वो महिला क्रिकेट से की कप्तान है, जोधपुर से इनका संबंध है। 1999 में पहली बार इन्होंने क्रिकेट मैच खेला था आयरलैंड के खिलाफ और अभी इन्होंने जो है 2022 के अंदर जो है संन्यास की घोषणा की है और 10,868 रनों के साथ जो है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी रही हैं। 6 विश्व कप इन्होंने खेले हैं, ये भी पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा जो है अचीवमेंट हासिल किया है। और तीनों जो प्रारूप होते हैं उनकी एक कप्तान भी रही हैं। फिर देखिए, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। इनके बारे में इतनी चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है, कंठस्थ रखनी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से स्टेटमेंट वाइज जो है वो पूछ लिया जाए। फिर देखिए, रुमेली धर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो है 2005 में ही अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था इंग्लैंड के खिलाफ और अभी जो है इन्होंने 2006 के जो T20 है उसमें इन्होंने 2006 के अंदर जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो अपनी ओपनिंग की थी। तो ये एक बैट्सवुमन है, बैट्समैन नहीं कहेंगे क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हैं और अपने आप में एक दिग्गज खिलाड़ी रही हैं, तो इसलिए इनका नाम, इसलिए मैंने कहा कि बैट्सवुमन है। तो देखिए, ये जो है बल्लेबाज भी हैं और तेज़ गेंदबाज भी रही हैं। ये है इनका फ़ोटो। तो नाम ध्यान रखिएगा कि ये जो है क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर देखिए, टेनिस पे चलते हैं। टेनिस के अंदर जो है ग्रैंड स्लैम होता है, आपको पता ही है। 4 ग्रैंड स्लैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है विंबलडन, एक होता है US ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। विंबलडन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसलिए एक वर्ल्ड कप होता है वो उसमें, और कई बार मैंने ये बताया भी आप लोगों को। तो अभी देखिए, फ्रेंच ओपन आयोजित किया गया था और फ्रेंच ओपन के अंदर किसने खिताब को जीता है वो देख लेते हैं। तो ये 126वीं फ्रेंच ओपन की खिताब थी और फ्रांस के अंदर होता है। फ्रांस का एक बहुत फेमस ग्राउंड है जिसका नाम है रोला गैरो ग्राउंड, ठीक है। तो ये रोला गैरो ग्राउंड जो होता है ये बजरी का ग्राउंड होता है। इसमें रेड कलर की सैंड आपको देखने को मिलेगी, रेड कलर की जो बजरी होती है उस पर ये खेला जाता है। जैसे कि विंबलडन है तो वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, घास के मैदान पर, जबकि ये जो है आपका
रेड कलर की जो बजरी होती है उस पर खेला जाता है। और इस रेड कलर की जो बजरी है या रोला ग्राउंड जो है, इसके बेताज बादशाह कहे जाते हैं राफेल नडाल। स्पेन के खिलाड़ी हैं, काफ़ी उम्दा खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है 14 बार जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। फ्रेंच ओपन 14 बार जो है इस खिताब को अपने नाम इन्होंने किया है। तो काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं और इनका देखिए कि इन्होंने जो है कितने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, तो 22 ग्रैंड स्लैम जो है वो इनके नाम पर हैं। 2 खिलाड़ी और हैं जिनका नाम आपको याद आ रहा होगा, एक है रोजर फेडरर, एक है नोवाक जोकोविच। तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं इनके नाम भी 20-20 ग्रैंड स्लैम है। कितने? 20 ही ग्रैंड स्लैम है। इन सबसे आगे कौन है? राफेल नडाल है। तो अभी देखिए इन्होंने जो है इनके खुद की एकेडमी के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कैस्पर रूड और जो कि नॉर्वे से संबंधित है। कहाँ से? नॉर्वे से संबंधित है। इनको हरा करके राफेल नडाल ने जो है 14वां अपना ग्रैंड स्लैम जीता है और 14वां फ्रेंच ओपन जो है वो इन्होंने जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा। 36 वर्ष के जो राफेल नडाल हैं, ये सबसे ज़्यादा उम्र के अंदर इस खिताब को जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो अब इनके खिताबों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में आप देख सकते हैं कि देखिए 14 तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीते हैं लगातार। देखिए 2005, 6, 7, 8, 9 को छोड़ दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 और 22 लगातार इन्होंने जीते हैं। 3 साल इन्होंने मिस किया है, बाकी लगातार ही इन्होंने जीते हैं। और जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2022 वाला, वो भी राफेल नडाल ने ही जीता है। तो 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन इनके नाम है और 4 यूएस ओपन जो है वो इन्होंने जीते हैं। ठीक है, फिर देखिए नडाल ने इसी वर्ष जनवरी में मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मैंने अभी आपको बताया था नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर जो है उनके नाम पर 20-20 ग्रैंड स्लैम हैं। तो इन सबसे आगे कौन है? अभी सबसे आगे जो है राफेल नडाल हैं। और देखिए उपविजेता जो कास्पर हैं, ये पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। तो पहली बार ही पहुंचे थे, लेकिन देखिए शहनशाह से हारे आखिरकार। ठीक है, तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए जो कि जीत से कम ना हो। तो जो है इन्हीं की एकेडमी में खेलने वाले हैं, ट्रेनिंग यहीं से ली इन्होंने और जो है नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं। फिर देखिए महिला एकल में ये पुरस्कार किसने जीता? तो पोलैंड की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है ईगा स्वेतिक। तो इन्होंने अमेरिका की कोको गाफ को हरा करके जो है इस फ्रेंच ओपन को जो है वो जीता है। ठीक है, तो ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। किसका? ईगा स्वेतिक का। तो नाम ध्यान रखिएगा खिलाड़ी का और इनका देश का नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो ये पूरा चार्ट दे रखा है कि एकल में किसने जीता, युगल में किसने जीता, तो इसको देख लेते हैं। पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन से हैं, कास्पर रूड जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं उनको हरा करके जीता। महिला में देखिए ईगा स्वेतिक जो पोलैंड की है, कोको गाफ को हरा करके जीता जो कि अमेरिका की हैं। पुरुष युगल में मार्सेलो जो कि एल सल्वाडोर के हैं और जीन जूलियन जो कि नीदरलैंड के हैं, उन्होंने इवान और ऑस्टिन को हरा करके, जो कि क्रोएशिया और अमेरिका से हैं, उनको हरा करके पुरस्कार जीता। और जो महिला युगल है उसमें कैरोलिन हैं और क्रिस्टीना हैं जो कि दोनों फ्रांस से हैं और इन्होंने जेसिका और कोको गाफ को हरा करके, जो कि दोनों अमेरिका से हैं, ये पुरस्कार जीता है, प्रतियोगिता जीती है सॉरी। फिर मिश्रित युगल देखेंगे तो एना और वेस्ले जो कि जापान और नीदरलैंड से हैं और यहाँ पर जोरोन और उल्री कक्के, ये क्या नाम है भाई, तो नॉर्वे से ये जो है इनको हरा करके ये पुरस्कार जीता है, ये प्रतियोगिता जीती है। तो ये चार्ट आप एक बार इस पर डबल लाइन कर लीजिएगा, इसको आपको दोबारा रिवाइज करना है कौन कहाँ से खिलाड़ी है। उपविजेता भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में उपविजेता के बारे में पूछ लेते हैं। 2016 का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे और 2018 का प्रीलिम्स अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स से जो है एक न्यूज़ जो है वो पूछते ही हैं, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पक्का है। तो पिछली बार जो है बैडमिंटन से रिलेटेड उन्होंने पूछा था 2018 के अंदर और 16 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक उन्होंने जो है एक स्पोर्ट्स था मलखांब नाम का, तो किस स्टेट ने उसको अपना स्टेट स्पोर्ट बनाया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो स्पोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ भी ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब देखिए बैडमिंटन से रिलेटेड क्या खबरें हैं। तो देखिए 2022 में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इसमें भारत का कोई खिलाड़ी नहीं जीता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है ये किससे रिलेटेड है। पहली चीज़ तो क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नेम है वो अलग है, इसका ऑफिशियल नेम है दहात्सु इंडोनेशिया मास्टर्स। तो अगर आपसे ये नाम देकर के पूछेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है और इसको इंडोनेशिया का जो जकार्ता नामक स्थान है वहाँ पर आयोजित किया गया। और अगर और पर्टिकुलरली बताऊँ तो इस्तोरा गैलोरा वंग कार्लो नाम की जो जगह है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। इसके अंदर ओलंपिक के एक चैंपियन है जिनका नाम है विक्टर एक्सेल सेन। ठीक है, इन्होंने और चेन यूफेई जो है चाइना से हैं, इन्होंने जो है पुरुष और महिला का जो एकल खिताब है वो जीता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और इसकी भी देखिए यहाँ पर जो है टेबल बनाई हुई है। तो इसमें महिला और पुरुष का ये आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मिश्रित वाला अगर ध्यान रह जाए तो ठीक है, बाकी इतना ध्यान रह जाएगा तब भी जो है इसमें काम चल जाएगा। फिर चलते हैं फुटबॉल को लेकर के। फुटबॉल में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं।
अब देखिए फुटबॉल में रैंकिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि भारतीय जो फुटबॉल टीम है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है जिसको फीफा विश्व रैंकिंग कहते हैं, उसमें जो महिला टीम है और पुरुष टीम है दोनों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पहले जो है 106 रैंक थी और अभी जो है 104 रैंक जो है वो हो गई, यानी 2 पायदान जो है हमारे अंदर सुधार हुआ है। तो ये सफलता जो है एशियाई कप जो क्वालिफिकेशन है, जिसमें भारतीय जो सीनियर पुरुष टीम है उसको मिली थी, क्वालिफाई किया था उन्होंने, तो उसके बाद जो है इनके रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब ये रैंकिंग देखिए दोबारा ऐसे आएगी अगस्त के अंदर, जब ये रैंकिंग दोबारा से जो है वो पब्लिश होगी, तो 25 अगस्त 2022 को ये रैंकिंग दोबारा से आएगी, तो हम दोबारा देखेंगे क्या अब रैंकिंग होती है। बाकी अभी इतना ध्यान रखिएगा कि जो है 104वें स्थान पर जो है भारतीय जो टीम है, सीनियर जो पुरुष टीम है, वो 104वें स्थान पर आती है। और अगर महिला टीम की अगर हम बात करें तो महिला टीम भी जो है वो 56वें स्थान पर आती है। 59वां स्थान था, अब 56वें स्थान पर जो है वो आती है। अगर हम देखेंगे सबसे मस्त वाली जो एक जो टीम है फुटबॉल की, वो कौन सी है, तो देखिए ब्राज़ील है, बेल्जियम है और अर्जेंटीना है। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी कि ब्राज़ील, बेल्जियम और अर्जेंटीना की जो टीम है पुरुष के अंदर, तो वो जो है टॉप 3 के अंदर आती है। और महिलाओं की अगर बात करें तो अमेरिका, स्वीडन और फ्रांस की जो टीमें हैं वो टॉप 3 के अंदर जो है वो आती हैं। फिर देखिए अगर हम फुटबॉल की बात करें और हमारे यहाँ के दिग्गज खिलाड़ी की बात ना करें जिनका नाम है सुनील छेत्री, तो एक तरीके से फुटबॉल को पढ़ना जो है वो अधूरा सा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सुनील छेत्री जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले 5वें खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। तो पूरे विश्व के अंदर जो पूरा इंटरनेशनल फुटबॉल का तो जो इतिहास है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं उनके अंदर 5th रैंकिंग में कौन आ रहे हैं, सुनील छेत्री आ रहे हैं। ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर देखिए कि अगर हम टॉप खिलाड़ियों की बात करें तो नो डाउट आपको पता ही होगा जो टॉप खिलाड़ी हैं वो पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, और उनके बाद सक्रिय गोल करने वालों की सूची के अंदर जो तीसरे स्थान पर है वो हमारे जो है वो सुनील छेत्री का नाम है। ये यहाँ रैंकिंग देखिए यहाँ पर दिख सकती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली देई जो कि ईरान से हैं, मुख्तार देहारी जो मलेशिया से, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं, और 5th नंबर पर अगर आप देखेंगे तो सुनील छेत्री यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल किए हैं 84 और 129 मैचेस में इनको ये जो है उपलब्धि हासिल हुई है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है फीफा विश्व कप को लेकर के। तो ये फुटबॉल मैच है जिसका आयोजन 2026 के अंदर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। तो संयुक्त रूप से इन 3 देशों के अंदर जो है इसका आयोजन होगा 2026 में। तो ये ध्यान रखिएगा आपके फीफा विश्व कप जो है उसका आयोजन अभी किसको मेज़बानी मिली है इसके 2026 के लिए, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को। सबसे ज़्यादा खेल जो है वो अमेरिका में जो है इसके आयोजित किए जाएंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार होगा जब 48 टीमें जो हैं लगातार इसमें मतलब एक साथ जो है वो इसमें भाग लेंगी। इससे पहले जो लास्ट ईयर जो कतर के अंदर जो हमारा ये फीफा विश्व कप हुआ था कतर में, उस समय 32 टीमों ने भाग लिया था, और इस बार जो है टीम भी बहुत ज़्यादा है, 48 टीम्स हैं। 60 मैचेस के लगभग जो है वो यूएसए के अंदर आयोजित होंगे, यानी अमेरिका के अंदर आयोजित करवाए जाएंगे। और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये कुछ शहरों के नाम है जैसे सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, मेक्सिको सिटी, यहाँ पर जो है ये जो है वो मैचेस होंगे। इनके नाम आपको याद नहीं रखने, बस ऐसे ही मैंने आपको बताया है। और फिर देखिए यहाँ पर 1994 के बाद में दूसरी बार जो है अमेरिका के अंदर जो है फीफा विश्व कप को आयोजित करवाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 2018 के अंदर जो फीफा विश्व कप हुआ था वो रशिया में हुआ था, जिसमें कि फ्रांस जो है उसकी टीम विजेता रही थी, क्रोएशिया की टीम जो है वो उपविजेता रही थी। तो ये जो कुछ फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं वही मैंने आपको बताए हैं। अब आगे चलते हैं कौन सा स्पोर्ट है। फिर देखिए रेसलिंग के ऊपर आते हैं, यानी कि कुश्ती, जिसके के अंदर एक कप है जिसका नाम है बोलात तुर्ली खानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता। आपसे अगर नाम देकर के पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि रेसलिंग से संबंधित ये कप है, और इसका आयोजन जो है अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया था। इसके अंदर जो है भारत को 2nd स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। फर्स्ट जो है इसमें पहला स्थान जो है वो ईरान ने हासिल किया है। तो 12 पदक प्राप्त करके इस रेसलिंग प्रतियोगिता में भारत ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 2nd स्थान प्राप्त किया है, 2nd पोजीशन हासिल की है, जैसे कि 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य जीत करके भारत जो है पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और ईरान जो है उसको 7 स्वर्ण मिले हैं, और उसके साथ में 14 पदक इसने हासिल किए हैं, और इसका जो स्थान है वो शीर्ष पर है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल की है। इसमें देखिए कि जो 6 स्वर्ण पदक भारत को मिले हैं उसमें से 5 पदक जो है वो महिला जो प्रतियोगी हैं उन्होंने हासिल किए हैं, जैसे कि यहाँ नाम देखिए, मानसी, सरिता मोर, मनीषा, साक्षी मलिक और दिव्या काकरान। तो इनके नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है ये पुरस्कार यहाँ पर जीते हैं। फिर कुछ एक नाम है इसमें, जैसे कि यहाँ पर इनका बजरंग पुनिया का नाम तो आप जानते ही हैं सभी लोग, और तो ये हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक हमारे लिए जीते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है
अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है और ये अंडर 17 यानी 17 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है ये खेला जाएगा। तो यहाँ देखिए जो भारतीय महिला टीम है कुश्ती की, उन्होंने जो है ये एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पर किया है और इन्होंने जो है 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ में 235 अंक प्राप्त किए हैं और इसमें जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। सेकंड पोजीशन पर जापान रहा है और थर्ड पोजीशन पर जो है वो मंगोलिया रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें भारत ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की है। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक विजेता जो है वो कई सारे रहे हैं। देखिए जिनमें नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर है निगप्पा और हरी शुभम, वैभव नारायण पाटिल और परविंदर सिंह, इन सब ने जो है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो इनके कुछ जैसे खिलाड़ियों के नाम जो होते हैं वो हालांकि मेंस में अगर वो पूछेंगे तो ऐसा नाम पूछ लेंगे जो किसी को भी नहीं आएगा। प्रीलिम्स में अगर पूछेंगे तो जो इन्हीं में से जो नाम होता है वो दे करके पूछ लेंगे कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो थोड़ा आप नाम जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जो कि मैक्सिको में आयोजित किया गया है और इसमें शीर्ष स्थान जो है वो कजाकिस्तान को मिला है। भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां इसका स्थान है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वेट लिफ्टिंग की। तो देखिए इसके अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम हम ध्यान रखेंगे। इनका नाम है सानापति गुरु नायडू, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा और इन खिलाड़ी को देख लीजिए यहाँ पर, इनका नाम है सानापति गुरु नायडू। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया है। और अगर हम और खिलाड़ियों को देखें तो आकांक्षा व्यवहारे जो हैं महिला वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। सौम्या सुनील दहलवी जो है इन्होंने भी इसके अंदर कांस्य पदक जो है वो जीता है। तो इन 3 खिलाड़ियों के नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हॉकी में एशिया कप का आयोजन किया है। आप देखिए सारी न्यूज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी में कप हो रहे हैं, किसी में वर्ल्ड कप हो रहा है, किसी में रैंकिंग दी जा रही है, तो वो हमको पढ़ना ज़रूरी है। फिर देखिए एशिया के अंदर जो है वो क्या है, हॉकी में जो है एशिया कप का आयोजन किया गया है। तो देखिए इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका आयोजन जो है हॉकी एशिया कप का जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया और उसके अलावा इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था और 5वीं बार इसको जीतने में सफल हुआ दक्षिण कोरिया, ठीक है। 5th टाइम वो जीता है और मलेशिया को हरा करके इसने जो है इस प्रतियोगिता को जीता है। तो भारत के लिए तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, सिर्फ एक चीज़ है कि भारत में जो उत्तम सिंह नाम के खिलाड़ी हैं उनको हीरो राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए हॉकी के अंदर जो है एक छोटा टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसका नाम है FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि 2020 चैंपियनशिप हो रहा है, तो वैसे हॉकी के अंदर भी हॉकी को पॉपुलर बनाने के लिए जो है छोटा मैच जो है वो आयोजित किया जाएगा जो कि FIH हॉकी 5S के नाम से जाना जाएगा। तो इसके अंदर देखिए ग्राउंड भी जो है वो जो नॉर्मल ग्राउंड होता है उससे आधा ग्राउंड यूज़ किया जाता है और 20 मिनट के इस मैच में जो दोनों टीम्स है उसके 5-5 खिलाड़ी जो है वो गोलकीपर सहित जो है वो इसमें होते हैं। तो ये एक छोटी चैंपियनशिप है इसलिए इसको हॉकी 5S जो है वो चैंपियनशिप का नाम दिया गया है। तो ये पहली बार ही आयोजित किया गया था और इसके अंदर जो है वो पुरुष के अंदर जो है भारत ने ये खिताब जीता और महिला वर्ग में जो है उरुग्वे ने जो है इस खिताब को जीता है। इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड के लुसान नामक शहर में करवाया गया था। तो भारत ने यहाँ पर पोलैंड को हरा करके खिताब जीता और महिला वर्ग में उरुग्वे ने स्विट्जरलैंड को हरा करके ये पुरस्कार जो है वो जीता है। तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो ये FIH जो आपका इंटरनेशनल ये फेडरेशन ऑफ हॉकी है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी यहाँ बताई है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखते हैं एथलेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो एथलेटिक्स में जो हमारे हीरो हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने फिनलैंड के अंदर जो कप हुआ था वहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। तो देखिए फिनलैंड के अंदर जो है प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जो ओलंपिक चैंपियन रहे हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो है जो ये चैंपियनशिप हुई थी एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिनलैंड वाली, इसके अंदर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखने वाली बात है। फिर देखिए नेक्स्ट है शतरंज यानी कि चेस, और चेस के अंदर काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको पढ़नी है। पहली न्यूज़ तो चेस वाली है राहुल श्रीवास्तव को लेकर के। राहुल श्रीवास्तव जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो है वो बने हैं। तो ये 74th ग्रैंड मास्टर है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है ना, एक पॉइंट्स की रैंकिंग होती है, FIDE रेटिंग होती है जिसको हासिल करना होता है। तो ये पॉइंट्स इन्होंने हासिल करके जो है ये 2500
एलो लाइफ रेटिंग अंक हासिल करके जो है इन्होंने ये रैंकिंग हासिल की है। इससे पहले जो 73rd वाले जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था भरत सुब्रमण्यम, जो कि जनवरी 2022 में बने थे। और भारत के जो महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद, तो ये पहले हमारे ग्रैंड मास्टर रहे हैं जिन्होंने ये उपलब्धि 1988 में जो है वो हासिल कर ली थी। फिर देखिए शतरंज के अंदर ही आर प्रज्ञानंद का नाम आपने सुना ही होगा। ये 16 वर्षीय एक लड़के हैं और इन्होंने जो है नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब जो है वो जीता है। तो नॉर्वे शतरंज और ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है आर प्रज्ञानंद। उन्होंने ये खिताब जीता है, तो इनका नाम ध्यान रखना है हमको। और ये जो है चेन्नई से इनका संबंध है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये रहे हैं। और इनको तो हमने आपको पिछली बार वाली जो मैगजीन उनमें फ्रंट में इनका फ़ोटो भी छपा हुआ था, वो भी हमने देखा था। फिर देखते हैं फार्मूला 1 रेस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला 1 रेस आप वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन जो अभी तक पूछा नहीं गया। जैसे कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है वो हुआ है, उसके अलावा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, तो आप देख सकते हैं, बाकी कोई खास इसमें है नहीं। फिर हम चलते हैं खेल के अंदर जो संक्षिप्त की है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। पहली बार जो है हमारे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा फिडे ने जो है ओलंपिक परंपरा के अनुसार शतरंज ओलंपियाड जो है उसकी शुरुआत की है और वो भारत से जो है वो शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि भारत जो है शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला जो है वो पहला देश बना है। और फिर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कि हमने कवर पेज पर भी ये न्यूज़ देखी थी। और फिडे के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है अर्काडी ड्वारगोविच, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये टॉर्च सौंपी है और प्रधानमंत्री ने ये टॉर्च ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के हवाले जो है वो की है। और ये इसमें वही चीज़ है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस बार जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो चेन्नई के निकट मामल्लपुरम में आयोजित जो है उसको करवाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका लोगो भी जारी किया गया है। लोगो के अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने फिडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर और लोगो जिसका नाम है थंबी, इसका अनावरण किया है। और तमिल में थंबी का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, फिर लास्ट न्यूज़ है आज की, वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021, इनका आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जाएगा। और तो देखिए यहाँ पर जो 2021 के जो यूथ गेम्स आयोजित किए गए हैं उसमें हरियाणा ने ही ओवरऑल चैम्पियनशिप जीती है और हरियाणा में इनका आयोजित किया गया था। और इसका जो शुभंकर रखा गया था उसका नाम था धाकड़। धाकड़ एक तरीके से गाय का एक प्रारूप होता है, एक रूप होता है। और मेज़बान जो इसका शहर है वो हरियाणा का पंचकुला रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है इसका उद्घाटन किया था। फिर देखिए यहाँ पर जो है 25 स्पर्धाएं खेली गई थी, 25 खेलों को इसमें जो है लिया गया था। तीरंदाजी है, साइकिलिंग है, स्थानीय खेल भी थे जैसे कि मलखाम है, गटका है, कलारी पेतु, थांगटा, योगासन, ये नाम याद रखिएगा। हो सकता है ये पूछ ले कि कौन कौन से जो है स्थानीय खेलों को, जो लोकल गेम्स है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर जो है लगभग जो है 5000 यानी कि 4700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से भी आधे से ज़्यादा जो है वो लड़कियां थी। तो अब देखिए स्वर्ण पदक जो है हरियाणा के ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो स्वर्ण पदक 52 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। महाराष्ट्र सेकंड पे रहा और कर्नाटक ने जो है वो थर्ड स्थान इसमें हासिल किया। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो एक तरीके से पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं भाई, खेलों से जुड़ा हुआ गौरव मिल सके, जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली के लिए, लैंगिक समानता के लिए, इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं उनको 8 वर्षों तक के लिए प्रति वर्ष 5 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता भी जो है वो प्रदान की जाती है। अब देखिए जो पदक तालिका उसमें 10 राज्यों के नाम भी यहाँ दे रखे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वो सबके नाम दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का जो स्थान है वो 10वां है। 8 स्वर्ण के साथ में जो है राजस्थान ने इसमें 10वां स्थान हासिल किया है। तो आज की जो ये न्यूज़ थी वो हम यहीं रैप अप करते हैं। तो ये आज स्पोर्ट्स न्यूज़ हमने पढ़ ली है। अब लास्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो मिसलेनियस न्यूज़ पे बनेगा, जिसमें हम नियुक्तियाँ वगैरह देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जब तक पढ़िए इसको और देखिए कि क्या आपको जो है इसमें और चीज़ें अगर आपको कोई पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।